साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। शुभ बैच की पहली क्लास आपको मिल गई है टाइम एंड वर्क के जो अभ्यास चल रही है इसमें मैथ्स में, और ये क्लास नंबर 2 है। तो पहली क्लास में आपने क्या सीखा कि यदि ए किसी काम को इतने दिन में करे, बी इस काम को उतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करें, इस प्रकार के प्रश्न थे। कहने का मतलब कि पहली क्लास में लगभग 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग अलग मेथड्स के हैं जो आपने करे हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको संपूर्ण मैथ्स कराएं, और संपूर्ण मैथ्स कराने के लिए अब आप कहेंगे कि टाइम एंड वर्क से शुरू कर दिया भैया ने, तो नहीं। आप देखिएगा, आपको हमारे चैनल पे नंबर सिस्टम से आपको सारा मैथ्स शुरू मिलेगा। क्रमबद्ध तरीके से हमने काम किया है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की वजह से हमें बीच में ब्रेक डाउन करना पड़ा। अब जो क्लास हमारी आगे चल रही है, अब चलाने के लिए तो फिर आज हम नंबर सिस्टम से शुरू कर देंगे। लेकिन आप कहोगे ये तो अभी हमने पहले पढ़ लिया है, कुछ बच्चों ने, जो नए जुड़ रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आप पूरा मैथ्स कर सकते हैं, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सब कुछ करा दिया गया है। आप करते हुए तो आइए धीरे धीरे, और बाकी आपको यहां से आगे पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोगों का बीच में छूट गया था उनका भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो लोग शुरू कर रहे हैं उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा कथन है कि हम पूरा मैथ्स, पूरा अर्थमेटिक जो है अंगणित अपने चैनल पे पढ़ाएंगे, वो भी सत्य हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क की जो दूसरी क्लास है, कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आज लिए हैं, देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को करें तो 20 दिन में करेंगे। सी तथा ए मिलकर इस कार्य को करें तो 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो वहां क्या था, जो पहले प्रश्न आपने की है पहली क्लास में, उसमें सिंगल सिंगल व्यक्ति काम करता था, यहां डबल है। तो हम इनको लिख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे आप इसको समझ पाएंगे। देखिएगा, हमने लिखा कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, और काम करने में हमें कितने दिन लग जाते हैं? 12 दिन लगते हैं। यदि बी प्लस सी कार्य करें तो 20 डेज में होगा। अभी तो कुछ नहीं है, प्रश्न ही उतार रहे हैं। सी प्लस ए कार्य करते हैं तो कार्य करने में 15 दिन लगते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, जो बात मैंने यहां मैथमेटिकल तरीके से लिख दिया है वही वहां थ्योरी में लिखा हुआ है, इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम, जैसे ये बराबर का चिन्ह होता है, इधर जो है ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनका एलसीएम, क्या होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब है टोटल कार्य। तो एलसीएम बैठेगा इनका, सबसे बड़ी संख्या का 20 दूनी 40 तिया 60। तो हमारे पास जो कुल काम है वो कितने हैं? 60। अब 12 पंजे 60, और 20 तिया 60, और 15 चौका 60। अगर ए प्लस बी को बुलाएंगे तो वो 5 काम करेगा, बी प्लस सी को बुलाएंगे तो ये 3 काम करेंगे, और सी प्लस ए को बुलाएंगे तो 4 करेंगे। लेकिन हमें काम कराना है क्या? ए प्लस बी प्लस सी तीनों से कराना है। अब अगर 5 और 3 8 और 4 12, तो आप यहां 12 का भाग दीजिए, 12 पंजे 60, तो ये 5 दिन आए। अब सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो पहले की तरह हो गया। अब 5 दिन जो हमारी कैलकुलेशन बैठी वो इसकी बैठी राइट हैंड साइड की। लेकिन अब हमने क्या किया, ये सब कुछ जोड़ के निकाल दिया, लेकिन जब इधर कैलकुलेशन का तो ए कितने हैं, एक ये और एक ये, तो ये 2a हो गया। बी भी कितने हो गए? 2b हो गए। और बेटा सी भी कितने हो गए? 2c हो गए। और इधर क्या आ गया? इधर आ गया 5 दिन। अब आप देखो, 5 दिन में काम कौन करते हैं? ए जब दुगना काम करता है, बी जब दुगना काम करता है, और सी जब दुगना। 2c होने चाहिए, लेकिन हमें तो 2a 2b 2c का काम थोड़ी चाहिए, हमें तो ए बी सी का चाहिए। तो अब जब ये अपना काम जो है, सब लोग अगर डबल डबल काम करते हैं तो 5 दिन लगते हैं। जब डबल काम करने में इन्हें 5 दिन लगता है, तो अगर ये सिंगल सिंगल करेंगे तो क्या दिन हमारे डबल नहीं हो जाएंगे? बोलिए। तो अब इनको काम करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे।
भाई अगर हमारे पास 2A हैं और वो 5 दिन में काम करते हैं, एक रह जाएगा तो डबल नहीं हो जाएगा? तो ये सभी लोग जो है, आप चाहो तो यहां से इस 2 को एक साथ भी लिख सकते हो, हम कॉमन ले सकते हैं ना 2। यानी कि एक लाइन मैं यहां लिख देता हूं। अगर हम इस लाइन से आगे देखें तो हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C बराबर 5 डेज आ रहा है। अब आप देख लीजिए, अगर ये काम करते हैं डबल डबल तो 5 दिन लगते हैं। अब सिंगल सिंगल काम करेंगे अगर तो फिर इनको कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो 10 दिन आएगा। समझ लीजिए आराम से, अर्थात हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला प्रश्न ही अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां बच्चा ये कहेगा 2 की गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने कैंडिडेट भी तो 2 लगा रखे हैं। हमारे पास 2A होने चाहिए, 2B होने चाहिए, 2C होने चाहिए, तो 5 दिन में करेंगे। और जब एक एक रह जाएगा, आदमी कम हो गए, तो जब आधे रह गए तो काम डबल हो जाएगा, तो फिर इनको 10 दिन लग, समय जो है डबल हो जाएगा, 10 दिन में काम करेंगे। इसलिए इस प्रश्न का आंसर 10 है। समझ में बात नहीं आ रही तो ये समझ लीजिए, अगर कहीं भी ये आपको ऐसे दिखाई दें डबल डबल, तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा और बाद में कितने की गुना कर दीजिए? 2 की गुना कर दीजिए, क्योंकि सभी डबल दे रखे हैं। राइट, चलो देखो आराम से करके देखो, समझ के देखो। A प्लस B मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, लिखते हैं जी। A प्लस B करते हैं 18 दिन में, और बच्चे आगे दिया है B प्लस C। B प्लस C मिलकर कार्य करते हैं 24 दिन में। अब आगे C प्लस A, सभी डबल कर रखा है। C प्लस A मिलकर कार्य करते हैं 36 डेज। तो पहले तो वही निकलेगा एलसीएम लेके, जो हम राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 36, 36 दूनी 72, इन सबसे कटेगा 72। ये हमें करना है। तो 18 चौक 72, ये दोनों 4 काम करते हैं, 24 3 72, ये 3 करते हैं, और 36 दूनी 72, ये 2 करते हैं। अब क्या करें? तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 अट्ठे 72, 8 दिन आ गया। और ऑप्शन में 8 हो जाएगा तो फटाक से लगा देंगे, या इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कारण क्या है कि 8 दिन जो आया है, ये कैलकुलेशन राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड की करेंगे तो A कितना है? एक ये और एक ये, 2A प्लस 2B, एक B ये एक ये, और प्लस 2C इज इक्वल टू 8 दिन आया है। अब क्या आप इस पूरी लाइन में से 2 कॉमन नहीं ले सकते हो? A प्लस B प्लस C बराबर 8 दिन। अब सोचिए, अगर ये अपनी मेहनत का डबल काम करें तो 8 दिन लगेंगे। सभी में 2 2 लग रहा है, तो 2 हटा दीजिएगा। अगर आप जो है यहां 2 हटा देंगे तो इधर 2 की गुना हो जाएगी। समझ लीजिए मेरी बात। क्यों? क्योंकि अगर ये डबल काम करे तो 8 दिन लगेंगे, और अगर सिंगल सिंगल करेंगे तो 8 दूनी 16 दिन हो जाएंगे। अर्थात यहां लाइन A प्लस B प्लस C चाहिए हमको। A प्लस B प्लस C तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो इसका आंसर जो आएगा वो 16 दिन आएगा, ना कि 8 दिन। ये ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर C। तसल्ली में देखिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स कर दीजिए। मैं एक छोटा सा बताऊं आपको, ये मानो ये A है, 1। अब ये कितने A हो गए? 2। ये 2A मिलकर किसी काम को मान लीजिए 5 दिन में करते हैं। 5 दिन में कितने लोग करते हैं? 2। तो फिर भैया 1 कितने में करेगा? 10 में नहीं करेगा? यही यहां है। जब 2 लोग 5 दिन में कर रहे हैं और आदमी अकेला रह जाएगा, यदि कैपेसिटी बराबर है काम करने की, तो फिर वो 10 दिन में नहीं करेगा। तो इसीलिए तो यहां 2 की गुना हो रही है बार बार। ठीक है, चलो यहां से समझ लीजिए, अब तो आ ही जाएगा समझ में। आगे देखते हैं बेटा, हो गया ना C? ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न देखो, बहुत आराम आराम से सीखेगा, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आप लोगों के सामने ये नहीं यहां साबित करना है कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं, बहुत ज्यादा जानता हूं। सब टैलेंटेड हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो उन्हें सिखा दे वो टैलेंटेड है।
मैं वहां टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझें। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। करते हैं, बोलो, बताओ क्या लिखा है। ए प्लस बी, ये दोनों मिलके काम करते हैं 8 दिन में। बी प्लस सी काम करते हैं 12 दिन में। एक एक सवाल जरूर उतारना चाहिए मेथड का। सी प्लस ए काम करते हैं 15 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? हाँ, देखो ये प्रश्न अलग हो चुका है अब। सी अकेला कितने दिन में करेगा? लेकिन पहले ये तो देखें कि अगर सब मिलके करेंगे तो कितने दिन में होगा। सब मिलके कितने दिन में कर पाएंगे, यानी कि पहले हम ये निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में करेंगे। अब आप कहोगे इसको निकालने की क्या आवश्यकता है, वो तो सी का पूछ रहा है, उसने तो नहीं पूछा तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। सुनो ध्यान से, ये तीनों का है, अगर हमें तीनों में से सी का पूछा है तो अगर तीनों का मिल जाएगा तो किसका हटा देंगे? ए प्लस बी का हटा देंगे तो सी का बचेगा। नहीं जी, बी का पूछा है तो बेटा ए सी का हटा देंगे। जिसका पूछा है उसका छोड़ के बाकी निकाल दो, लेकिन निकालना तीनों का पड़ेगा। चलो लीजिए एलसीएम लीजिए। कितना काम है हमारे पास? तो हमारे पास है 15 दूनी 30, किसी से नहीं कटता। 15 × 3 = 45, नहीं कटता। 15 चौका 60, इससे तो कटता है, इससे नहीं कटता। 15 चौका 60 भी नहीं कटता। 15 पंजे 75 नहीं कटता। और जी 15 छिक्का 90, इससे नहीं कटता है। 15 सत्ते 105 नहीं, 15 अट्ठे 120 कट जाएगा। 120 कट जाएगा, क्योंकि 15 8 से तो कट गया 15 बार। 15 अट्ठे 120, तो हमें 120 काम करवाना है। तीनों से पहले ए बी सी निकालेंगे। 12 दहाई 120 और 15 अट्ठे 120। अब इन्हें जोड़ लीजिएगा, तो ये हो गए 15 और 10 25, 25 और 8, तो 25 और 8 हो गए हमारे 33। 33 हो गए। अब 120/33 काम जो है वो कौन करते हैं? वो करते हैं 2a 2b और 2c। पर हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने कहा कि यहां 2 की गुना कर देते हैं, तो 2 की गुना करनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व काट सकते हैं क्या? काट देगा, 4 से काट दो। 4 तिया 12, नहीं 4 से नीचे कैसे कट जाएगा, गलत हो गया ना। 4 से 33 भी तो कटेगा, 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फाइनली 40 दूनी 80/11 दिन। ये 80/11 दिन में काम करेंगे ये तीनों। लेकिन अब हमें 80/11 दिन, ये तीनों का क्या आ गया, दिन में इतने दिन में ये काम कर देंगे। लेकिन हमें किसका चाहिए? हमें तो सी का चाहिए। अब सी जो है तो हमें किसका हटाना पड़ेगा यहां से? ए बी का हटाना पड़ेगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहां आप ये समझ लीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन का कार्य, वो होगा 11/80। 11/80। सी अब किसका चाहिए? ए बी का। ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य। ए प्लस बी का 8 दिन में करता है सारा काम, तो एक दिन का होगा 1/8। ये इतना कार्य करेगा। हमें चाहिए सी का, तो सी के काम का चाहिए, तो सी सी का काम निकाल लेते हैं। सी का कार्य तो 11/80, ये तीनों का हो गया, माइनस ए बी का 1/8। कितना आ गया? एलसीएम हो गया 80। और भैया 80 एकम 11, 8 भाई 80, ये कैलकुलेशन बैठी है आपकी 11 माइनस 80 दिन, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर 80 दिन आ जाएगा। अर्थात सी अगर अकेला काम करेगा तो सी को कार्य करने में बेटा जी आपके 80 दिन लग जाएंगे। अब ये आपको कहानी समझ में यहां से नीचे नहीं आ रही है, ये मुझे भी समझ आ रहा है क्योंकि अब कोई पढ़ाता भी तो नहीं है ऐसे सब लोग। ये इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तक हम काम जो कैलकुलेशन करते थे वो दिन की, लेकिन कैलकुलेशन वास्तव में दिन की कभी भी नहीं होती। ऑलवेज जो हम कैलकुलेशन करते हैं इसमें वो किसकी करते हैं, वर्क की करते हैं। अगर ए किसी काम को 8 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का काम होगा 1/8। तो कैलकुलेशन में जो प्रयोग होगा वो ये तो कभी होगा ही नहीं, वो ये होगा ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 1 दिन का काम होगा 1/10। कैलकुलेशन में ये कभी प्रयोग होगा ही नहीं, किसी भी प्रश्न के अंदर नहीं होगा, किसी भी पुस्तक के अंदर नहीं होगा। तो यहां हमने क्या किया, 40 दूनी 80, 80/11 ये दिन है। जब दिन और कार्य एक दोनों में कैसा जो अनुपात होता है, विपरीत होता है, ये दिन है। अगर 11/80 कर देंगे तो काम हो जाएगा। 80/11 का 11/80 कर दीजिए, काम हो गया। 8 दिन का 1/8 कर दो, कार्य हो जाएगा। 12 दिन का 1/12 कर दो, कार्य हो जाएगा। 1/12 कार्य को सीधा कर दो तो दिन हो जाएंगे। अब हमने जो कैलकुलेशन की है यहां ध्यान से समझिएगा, वो किसकी की है, वर्क की है। आ गया 80/11 दिन। लेकिन अब कैलकुलेशन करना है, हमें सी का चाहिए। तो ए बी सी के काम में से ए बी का निकाल देते हैं, सी का बचेगा। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 11/80। ए प्लस बी एक दिन में कितना, वो 1/8, यहाँ 8 है ना, तो 1/8 कार्य करेगा, कैलकुलेशन कार्य की होगी। अगर तीनों के काम में से ए बी का निकाल देंगे तो किसका बचेगा, सी का बचेगा। 11/80 में से 1/8 हमने लेस कर दिया, ये जो यहाँ अलग कलर में हो रहा है ये देखिए आप, तो 1/80 आ गया। अब 1/80 क्या आया, काम ही तो आएगा, और मैंने कहा इसको सीधा कर देंगे, दिन हो जाएगा। अच्छा सवाल है, कर लीजिए। अगला प्रश्न करके देखिएगा, एक और देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। अच्छा, ये समझ में आने का एक ना कारण उसमें ये भी हो सकता है, जो क्योंकि उसमें संख्याएं बटे में आ रही हैं। अगर वो 40/80/11 ना आके डायरेक्ट 80 आ जाता तो आप समझ पाते। अब यहां देख लीजिएगा, ए प्लस बी, इस सवाल को समझे, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं भाई, ये करते हैं 20 डेज में। बी प्लस सी ये काम करते हैं 30 दिन में। सी प्लस ए यदि काम करें तो 12 दिन लग जाते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा। इसमें भी यही पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला जब पता हो, पहले तीनों का पता होगा, इन तीनों में से ये निकाल देंगे तो सी बच जाएगा, आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन कराइएगा। 30 दूनी 60, इन सब पे कट जाएगा। 60 आ गया जी, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60, ये 10 आ गया। 10 का डिवाइड दे दीजिए। कितने दिन आ गए भैया, 6 दिन आ गए। पर अब जब 6 दिन आ गए तो 6 दिन किसका आया, 2A B और C का, ये 6 दिन आ गया। अब ये डबल डबल काम करें तो 6 दिन लगेंगे, और जो अकेले अकेले करेंगे तो डबल दिन लग जाएंगे। तो हमारा यहां आ जाएगा 12। 12 दिन में ये कर पाएंगे। अब बहुत ध्यान से सोचें, यहां 12 बटे में कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वो जो एलसीएम लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं। एलसीएम आपने सुना है कभी एलसीएम ऊपर लिखा जाता है या नीचे लिखा जाता है? आज तक बच्चे जो टाइम एंड वर्क कर रहे हैं इन्हें यही नहीं पता। अरे एलसीएम तो हमेशा नीचे लिया जाता है, तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना ये नीचे ही है, लेकिन इसको पलट के क्यों लिख दिया हमने, ऊपर क्यों लिख दिया, जिससे डायरेक्ट दिन में आंसर आ जाए। कैलकुलेशन यहां भी वर्क की हो रही है। बहुत कम लोग, देखो मैं अब क्या बताऊं आपको, किसी भी मंच का जो है वो तो मैं नहीं कहूंगा, नाम भी नहीं लूंगा ना, मैं बताना चाहता हूं लोग, आप पढ़ भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं चीजों को, लेकिन जो पढ़ने में और समझने में जो बीच का गैप है ना वो छुपा लिया जाता है बच्चे से, जिन्हें आप शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, जिन्हें आप कहते हैं भाई मजा आ गया, ये चीजें, वो मजे वाली जो चीजें हैं ना यही तो नुकसान दे रही हैं।
मैंने आपको क्या बताया कि टाइम एंड वर्क के 1 लाख क्वेश्चन हो, भारत में कर रहे हो, अमेरिका में पढ़ लो, कैलकुलेशन वर्क की होती है, दिन की नहीं होती। अब आप कहोगे यहां कैसे होगी फिर ये दिन की कैलकुलेशन? दिन की नहीं हुई है, ये वर्क की हुई है। कैसे हुई है? इनका एलसीएम, ए भी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम कितना आएगा, मैं करके दिखाऊं यहाँ, 1/20। यहां एक दिन का काम 1/30, यहां एक दिन का काम 1/12। एलसीएम कितना आ गया? अब एलसीएम 60। अब इसके हिसाब से एलसीएम हमेशा जो है ये 20 से कितनी बार 3, 30 से 2, 12 पंजे 60, 12 ये कितने हो गए 10/60। सीधा कर दीजिए 60/10 कितना आ गया 6 दिन। अब आप ये जो फिर ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें से कुछ चीजों को हाइड कर दिया गया है, बच्चे के दिमाग से वो उसे समझ में नहीं आएगा। और फिर लोग क्या कहेंगे, आप बड़ा कठिन पढ़ाते हैं, आपको नहीं आता जी, ऐसे ऐसे बता देते हैं हवाबाजी में। जो हवाबाजी में बता रहे हैं ना, उसको हवाबाजी से नीचे का आधार भी कुछ होगा जो आपको नहीं बताया जा रहा है, जो पेपर में जाके फिर एसटीसी कर देता है, फिर क्वेश्चन होते नहीं है। जो मैंने देखा है मॉक टेस्ट में जी, उन्होंने लिया है, फलाने ने लिया है, ढिकने ने लिया है, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं कितने जी, 100 से नीचे तो एक में भी नहीं आए। यू पुलिस के पेपर में 70 हैं। कराओ एसटीसी जैसे करानी है। यहां देखें तसल्ली में, ये जो मैं कैलकुलेशन आपको कर रहा हूं, वास्तविक मेथड तो यही है। इसमें आपका 3, 2, 5, केवल एक लाइन हाइड की गई है, वो ये है, जिससे बच्चे को ये ना बताना पड़े कि कैलकुलेशन वर्क की होती है। टाइम की तो कैलकुलेशन ही नहीं होती, वर्क की, ये काम है। दिन तो ये लिख रहे हैं, यहां जी उत्तर भी हमारा वर्क में आया, अब हमने इसको सीधा कर दिया तो ये दिन बन गए। चलो खैर, मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पाएंगे मुझे और मेरी बातों को। यहां देखिए आप, 6 दिन में ये 12 हो गया, क्योंकि उन्हें अब यहां जो है, जब ए बी सी 12 दिन में काम करते हैं, हमें तो सी का चाहिए, तो यहां से ए बी का निकाल देते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। अगर हम ऊपर वाले काम में से नीचे वाला काम घटाएं, दिन नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि 12 में से 20 कार्य, तो ये कार्य हो जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 1/20, जैसे पहले में हुआ था, लेस कर दीजिए। बट आप यहां बटे नहीं है तो आप डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लीजिए, मतलब इन्हें लिखो मत 1/12 1/20, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 60। 60 में 12 से कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 20 दिया। तो अगर हम पांचों को बुलाएं तो वो 5 काम करेंगे, इन सॉरी तीनों को, ए बी सी तीनों को बुलाएं तो 5 काम हो जाएगा, और अगर ए बी को बुलाएं तो 3 काम हो जाएंगे। तो अगर जब ये दोनों 3 काम कर रहे हैं तो ये सी कितना कर रहा होगा, यहां देखो, सी इसमें 2 नहीं कर रहा होगा, तो हमें ये सारा काम किस पे कराना है, सी पे, तो 2 का भाग दे दो, 30 आ जाएगा। तो 30 दिन में सी अकेला इस काम को कर पाएगा, इसलिए आंसर बन गया हमारा सी, 30 दिन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा होमवर्क में नहीं दिया मैंने एक भी सवाल यार ऐसा। चलो तुम एक क्वेश्चन उतार लेना, जैसे भी है, अब तो कर ही लिया होगा, आगे ही बता पाऊंगा मैं। ये मेथड अब बदल गया है, वो मेथड अलग है, ये मेथड अलग है, ध्यान से सुने आप। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, लिख देता हूं मैं। ए बुलाया हमने, ए कोई मिस्त्री है, हम काम करा रहे हैं, और ए अकेला जब आता है तो काम करने में कितने दिन लेता है, 20 दिन लेता है। बी को बुला लें तो बी इस काम को कर देता है 25 डेज में। ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, वो बाद की बात है, पहले अपना यहां सॉल्यूशन करो। आपको वो एलसीएम लेके पहुंच जाइए पहले। एलसीएम हो गया 25 चौका 100, हमें 100 काम करने हैं। मैंने पहले ही कह रहा हूं मैं, कैलकुलेशन वर्क की होती है। 20 पंजे 100, अगर ए को बुलाएंगे तो ए जो है 5 काम कर देता है, और 25 चौका, और अगर बी को बुलाएं तो बी एक दिन में कितने काम करता है, 4। अब ध्यान से सुनना, हमारे काम कितने कराने हैं, 100 कार्य कराना है हमें, हमारे पास 100 काम है, 100 काम कराने हैं हमें। लेकिन अगर ए को बुलाएंगे तो वो 5 करेगा, और बी को बुलाएंगे तो वो 4 करेगा। तो फिर ऐसा कीजिएगा, अब ये करेंगे दोनों आए और 5 दिन काम किया,
यहां लिखते हैं दोनों ने 5 दिन में कार्य किया। आप बताओ, दोनों आए, ये कितने करता है 5, ये कितने करता है 4, तो दोनों एक दिन में तो 9 करेंगे। अगर दोनों आएंगे 5 ये कर देगा, 4 ये कर देगा, तो इन्होंने 5 दिन में 9 × 5 45 काम किया। 45 काम हमारे खत्म कर दिए। दोनों 5 दिन आए और 5 दिन में 9 × 5 = 45 काम समाप्त। शेष कार्य कितना बचा? जितना लिखोगे उतना सीखोगे। शेष वर्क कितना बचा? शेष काम हमारे पास वर्क कितने थे 100, कितने हो गए 45, कितने दिन में हो गए 5 दिन में। किसने किए? दोनों ने किए। 5 और 4 9, दोनों ने किए। काम बचा कितना 55। भाई 100 है, 100 में से 45 हो गए, 55 काम और रह गया। अब हमारे पास 55 कार्य रह रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? शेष कार्य अर्थात 55 कार्य आपको कराने हैं। किस पे कराने हैं? ए पे कराने हैं, तो ए का भाग दो। ए कितने करता है 5, 11 × 5 = 55, 11 दिन ले जाएगा जी। 11 दिन। ए अकेला कितने दिन में करेगा? 11 दिन में करेगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। एक बात और सुन लो, क्या हमारे सारा काम 100 काम 11 दिन में हुए? नहीं, हमारे केवल 55 काम हुए 11 दिन में। ए जी, अगर वो ये पूछे सारा कार्य कितने दिन में हुआ 100 काम, तो 45 काम तो ये 5 दिन में हुए थे, और 55 काम में लगे 11 दिन, तो 11 और 5 फिर 16 दिन आंसर आ जाएगा, अगर वो ये पूछ ले कि सारा कार्य कितने दिन में हुआ। ओके, चलो समझ लीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया। 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद कर दिया, तो शेष कार्य समाप्त होने में बी कितना समय लेगा? यह सवाल बिल्कुल पहले की तरह है, आप इसको HW में करें। बिल्कुल एकदम पहले की सवाल है जैसे पहले था। आगे देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में। देखें, बी पहले ए ने किया, ए अकेला करता है 20 डेज में। बी अकेला काम करे तो 12 दिन में काम हो जाता है। पहले अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, कितना कितना काम करते हैं पता लग जाए हमें भी जरा। तो 20 दूनी 40 नहीं, 20 या 60, हमारे पास यहाँ 60W है, मतलब 60 वर्क है, 60 कार्य हैं। 20 से कट जाएगा 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। अगर ए को बुलाएंगे तो वो 3 काम करेगा, और अगर बी को बुलाएंगे तो वो 5 काम करेगा। काम कितने करने हैं आपको? 60 कार्य करने हैं। बी ने 9 दिन कार्य किया। देखो यही लाइन है समझने की, लिखते हैं। बी ने 9 दिन में कार्य किया। आप बताओ बी एक दिन में कितना करे? बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितने करेगा? 45 करेगा या नहीं करेगा? 5 × 9 दिन, 45 काम समाप्त। ये काम हो गए जो बी ने 9 दिन में कर दिए। अब शेष कार्य कितना बचा बोलो? हमारे पास 60 काम है, 45 हो गए, 15 रह गए भैया, 15 कार्य रह गया। अब शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करे? ए पे कराना है आपको, ये ए पे करा रहे हो तो 3 का भाग दे दो, बी पे कराना है तो 5 का भाग दे दो, दोनों पे कराना है तो 5 और 3 8 का भाग दे दो। 3 पंजे 15, तो फिर आपको 5 दिन लग जाएंगे यहाँ ए को।
आंसर तो ये आ जाएगा आपका बी। मुझे तो लग रहा है कि बात समझ में आ रही होगी। देखो मैं मन से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसपे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ज्ञान में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती है। माता पिता कितना ही कर लें, अध्यापक कितना ही कर लें, बड़े भाई बहन कितना ही कर लें, जब तक बच्चे की इच्छा नहीं होगी सीखने की, जब तक उसको कोई नहीं सिखा सकता। तो अपने अंदर पहले थोड़ी सी जिज्ञासा जागृत कीजिए, देखिएगा। ए अकेला किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले मैं यही कैलकुलेशन कर लेता हूं, इतनी ही कैलकुलेशन सबसे पहले आप कीजिए। ए किसी कार्य को करता है 25 डेज में। बी यदि कार्य करे तो 20 डेज लगेंगे। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। अच्छा ये लाइन देखो, ये है सब बुद्धि के खेल। पहले एलसीएम तो इसका आ गया 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100। हमारे पास कुल जो कार्य है वो 100 है। अगर ए आएगा एक दिन में 4 कार्य निपटा देगा, बी आएगा तो 5 कार्य कर देगा, दोनों आएंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से करना है। ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि बी 10 दिन बाद आया, 10 दिन बाद आया, अर्थात ए 10 दिन अकेला लगा रहा। ये बात निकल के आई, अकेला लगा रहा। ए ने, ये इस लाइन जो है ना, यही तो है जो नई बात समझ में आती है। जब बी काम में 10 दिन बाद आया है शुरू होने, तो उन 10 दिन में ए तो काम कर ही रहा था। तो ए ने 10 दिन में किया, कितना काम किया होगा उसने? ए करता है 4 काम एक दिन में, तो उसने कर दिया 4 काम करता है, 10 दिन काम किया है, 40 हो गए। 40 काम निपटा लिए ए ने। अब शेष कितने बचे बोलो? शेष कार्य बताओ। जब 40 हो गए, वो तो ए बेचारे ने कर ही लिए इतने। 40 100 थे, 40 हो गए, शेष कार्य रहा 60। अब उसके बाद में बी भी कार्यरत हो गया। अब दोनों हो गए। दोनों होने का मतलब है 4 और 5 9। अब आप यहां 9 का भाग दीजिए, तो 9 का भाग जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और भैया जी 3 छंग 18, 2 रह गए। 6 सही 2/3 दिन। अब 6 सही 2/3 दिन तो हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। तो पूरा कार्य 10 दिन तो ए ने किया, ये रे 10 दिन। जो 40 काम, हमें तो 100 चाहिए, 100 कितने में हुआ, सारा काम कितने दिन में हुआ। तो 40 काम में तो लगे 10 दिन, तो 10 दिन तो ये जो ए ने किया, प्लस 60 कामों में लगे 6 सही 2/3 दिन, अर्थात 10 और 6 16। देखो आंसर है या नहीं है? 16 सही 2/3 दिन आपके काम में लग जाएंगे, अर्थात डी हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी। सारा दारमदार इसके ऊपर होता है। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये लाइन समझ में नहीं आएगी तो फिर गड़बड़ है। ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो केवल वैसे लिख के दे रहा हूं मैं, आप अपने आप कीजिएगा। ए करे तो इसको लग जाते हैं 24 दिन, बी करे तो इसको लग जाते हैं 16 दिन, और ये दोनों सी की सहायता से, दोनों ए प्लस बी
प्लस सी, अगर तीनों करें तो 8 दिन में हो जाएगा। सी अकेला कितने दिन में करेगा? एलसीएम ले लीजिएगा तीनों का, तीनों में देखिएगा कि ये कितना काम करते हैं, ए कितना करता है, बी कितना करता है, जो बचेगा वो सी करेगा। सॉल्व करके दिखाइए HW में। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो फिर आपकी गलती नहीं है, फिर मेरी गलती है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया, इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन लगे। संपूर्ण कार्य को ए अकेला कितने दिन में? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। 30 दिन। मुझे आप बता सकते हो इनका एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का, मैं कार्य पूछ रहा हूं, और मैंने कहा कार्य और दिन, कार्य और वो दिन जो है उल्टे होते हैं, मैंने कहा इनका कार्य एक दिन का, तो वो हो जाएगा 1/30। ये एक दिन का है। वनडे। ये दोनों मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/30। 30 में, जब 30 दिन में करेंगे तो पहला एक ही तो हिस्सा कर पाएंगे उस कार्य का एक दिन में, तो ये 1/30 काम करेंगे। परंतु इन दोनों ने मिलके 20 दिन काम किया, तो गुना कर दो 20 की, तो पता लग जाएगा 20 दिन में कितना करेंगे। 2/3 कार्य। ये कितने दिन का है? 20 डेज का। एक दिन में 1/30, 20 दिन में गुना 20 करेंगे, 2 का चाहिए 2 की गुना कर दो, 4 दिन का चाहिए 4 की गुना कर दो, हमें तो 20 दिन का चाहिए। तो अब 20 दिन में ये काम हो गया 2/3, शेष कार्य कितना बचा? बोलो शेष कार्य। शेष कार्य बचा 3 में से 2 गए, 1/3। अब आगे कह रहे हैं शेष कार्य को ए, मैं यहां से आगे लिखता हूं कि ए अकेला 1/3 कार्य, शेष कार्य है तो शेष कार्य 1/3 है, यहां से मिटा के इधर ही लिख देते हैं। समझ में आएगा ना? 3 में से 2 गए तो 1/3 शेष। ए अकेला शेष कार्य कितना? 1/3 कार्य कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब एक बात बताओ मेरे मूर्खों, आपको याद है जब आपने पहली क्लास करी होगी, अगर इसकी कल जब की होगी, नहीं की है तो करके देखेगा, उसमें लिखा हुआ है, जो मैंने ऐसे निशान लगाया हुआ है ऐसे, ए 1/3 भाग, याद आ रहा है कुछ? 20 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा? एक काम कितने दिन में करेगा? पूरा कार्य करेगा, तो एक कार्य 20 गुना 1/3 का क्या हो जाएगा? 3/1, और एक लिखते नहीं है। 60 दिन आंसर आएगा। बोलो। ये वाला आपका जो पहली क्लास है ना, उसका तीसरा टाइप है, ये नीचे का हिस्सा। ऐसे ही आएंगे, अब तो सवाल सब मिक्स होने लगेंगे धीरे धीरे, तो पहले आप सीखो तो सही। ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में, बी अकेला 21 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने अकेले किया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? सवाल अच्छा है, बोलो होमवर्क में दे दूं क्या? आगे भी है क्या क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन दे दिए। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, ये तो आसान है क्वेश्चन, ये सवाल बढ़िया है भाई, कराई देते हैं चलो। ए अकेला किसी काम को करता है 14 दिन में, बी अकेला करता है 21 दिन में,
दोनों ने साथ मिलके काम किया। पहले वो ले लेते हैं एलसीएम। 21 दूनी 42। हमारे पास 42 काम है। 14 ती 42 और 21 दूनी 42। अगर हम ए को बुलाएंगे तो वो 3 कार्य कर पाएगा, और यदि हम बी को बुलाएंगे तो वो 2 कार्य करेगा। दोनों को बुला लो जी, जैसे दोनों को कह रहे तो 3 और 2 5 नहीं करेंगे, ये 3 करेगा, 2 5 काम करेंगे। बट दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, ये लाइन ये नहीं आते समझ में। 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। जब 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, कार्य समाप्त हुआ 3 दिन बाद। मान लीजिए ये कार्य ऐसे समाप्त हो रहा है इतने दिन में, इतने दिन है कुछ भी मान लो, इतने दिन में ये काम समाप्त हो रहा है। लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 1 2 3 यहां ए ने कार्य छोड़ दिया, तो क्या ये कार्य जो है 3 दिन का, ये बी ने ना किया होगा, और ये किसने किया होगा, ये तो दोनों ने किया है खैर। लेकिन 3 दिन पहले छोड़ के भग गया वो ए, तो फिर शेष जो 3 दिन है वो किसने काम किया है, वो तो बी ने किया है। अब हम यहां देखते हैं कि बी 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 ने अकेले अकेले 3 दिन में कार्य किया। ये लाइन समझनी है, ये आ जाए तो सवाल ही आ जाएगा। कार्य किया बराबर, एक दिन में 2 करता है तो 3 गुना 6 कार्य। ये जो बाद के 3 दिन है ना, इनमें बी ने अकेले नहीं किया है, तो 6 कार्य किए होंगे। जब इस 42 काम में से 6 काम बी ने किए 3 दिन में, तो इसका मतलब ए प्लस बी कितने दिन साथ रहे, ए प्लस बी ने काम किए 42 में से 6 गए 36। 36 कार्य दोनों ने किए, दोनों ने किए। कितने दिन में किए, 3 और 2 5, 5 का भाग दो, 5 सत्ते 35, इतने दिन में। 7 सही 1/5 दिन तक तो वो दोनों ने काम किए 36 काम। आगे कितने बच गए, 6, क्योंकि 42 करने हैं, तो उन 6 को 2 2 2 3 दिन में बी ने निपटाया, तो पूरा काम हो जाएगा। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे, टोटल पूछा, टोटल कितने दिन लगे, तो 3 दिन तो वे जो बी ने किया, जमा 7 सही 1/5 जिसमें दोनों ने किया, 7 और 3 10 सही 1/5 दिन। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल हैं, समझ के करने पड़ेंगे, इसीलिए तो होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा हूं। ए 1/4 भाग 10 दिन में, बी 40%। 40% का मतलब ये नहीं होता, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5 भाग 20 दिन में। मुझे लगा ये परसेंटेज के चक्कर में तुमने क्वेश्चन ले लिया दिख है। ये पहली क्लास का ही जो है ना, थर्ड वाला जो वो है वो बन जाएगा ये सी 1/3 भाग 13 दिन में करता है। अब मैंने आपको बताया क्या था कि पहले में अगर मुझे तो याद आ गया, अब आपको पता नहीं आया या नहीं आया। मैंने कि आपको ये सीखना है, ये वाला हिस्सा, इसको यहां जाके पलटते चले जाओ। 4/1 10 चौक, ये 40 दिन में काम कर देगा। 2/5 को यहां ले आइएगा, 5/2 10 पंजे 50, ये 50 दिन में काम करेगा। 1/3 को यहां ले आइए, 3/2
एक, ये 39 दिन में काम करेगा। क्या पूछा है अब ये देखो, सबसे पहले इस कार्य को कौन समाप्त करेगा, ये 39 दिन में ही कर देगा, सी कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो अच्छे सवाल हैं। आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा दोबारा भी समझा दूंगा, क्योंकि समझाऊंगा तो मैं ऐसे ही, एक लिमिट होती है समझाने की भी। झूठ बोलना मुझे आता नहीं है, ना बनावटी बातें मुझे आती हैं, ना मुझे क्रोकोडाइल्स टीयर्स आती हैं जो लोग चैनल पे करते हैं ना, फिर आंखों को मींचते रहते हैं मुझे ताज्जुब है, पता नहीं लोग ऐसे कैसे कर देते हैं, कहाँ उनका स्वाभिमान सोया है। सुपीरियर सिद्ध करने के लिए आप आराम से सवालों को समझें, कोशिश करें। नहीं समझ में आया दोबारा देखें, और जब आपको समझ में आ जाए तब आप उसको कॉपी पे करें। मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सभी अध्यापक अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अब जिम्मेदारी आपकी है। मित्रों अनुमति दें, मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।